एक कहानी लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने, जरा सुनिएगा। एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। वह चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में तरह-तरह के गलत विचार आते रहते। धीरे-धीरे उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, दूसरों के प्रति जलन और नफरत महसूस करता, लोगों की बुराइयां करता और तरह-तरह की नकारात्मकताएं कल्पनाएं करता रहता। वह अपनी इन आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने कई तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया कि कैसे इन बुरे विचारों से छुटकारा पाया जाए, लेकिन कोई भी तरीका कारगर नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उसने अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। भिक्षु ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे मिटा सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो साफ आसमान को ढक लेते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है, तो पहले इन बादलों को हटाना होगा। फिर गुरु ने समझाया, इसी तरह यदि तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचार को मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले इनके मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना होगा। भिक्षु को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे और विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। गुरु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने रास्ते में एक सांप देखा। सांप को देखते ही वह डर गया और भागने लगा। लेकिन वह जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। गिरने से उसे गंभीर चोट लग गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि वहां कोई सांप नहीं था, बल्कि वहां तो एक सूखी पड़ी लकड़ी थी, जो सांप जैसी दिख रही थी। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि असली खतरा वह सांप नहीं था, बल्कि उसका अपना डर था। उसी डर ने उसे अंधाधुंध भागने पर मजबूर किया और चोटिल कर दिया। गुरु ने भिक्षु से कहा, मन से नकारात्मक विचार भी इसी सांप की तरह हैं। ये तुम्हारी असली समस्या नहीं है। असली समस्या तो तुम्हारे अंदर छिपे डर, हीन भावना और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो गुस्से, द्वेष और नकारात्मक सोच के रूप में बाहर आते हैं। अगर तुम इन विचारों को खत्म करना चाहते हो, तो पहले इनके असली कारणों को पहचान कर उन्हें मिटाना होगा। अब सवाल यह है कि हम इस सीख को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सतर्क रहो। देखो कि तुम किन घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। नकारात्मक विचार के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करो। दूसरा, अतीत की बुरी यादों को स्वीकार करो और माफ कर दो। अपने पुराने दर्द को पकड़कर मत रखो। खुद को और दूसरों को माफ करने से मन हल्का होगा। तीसरा, आभार प्रकट करो। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दो। जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार जताने से हमारा नजरिया सकारात्मक बनता है और नकारात्मकता दूर होती है। चौथा, दयालु बनो, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। नकारात्मक विचार अक्सर खुद की तुलना करने, आत्म दोष देने से आते हैं। अपने प्रति दयालु रहकर और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखकर हम ज्यादा संतुष्ट और खुशहाल रह सकते हैं। संक्षेप में ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार असली समस्या नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर छिपे डर और नकारात्मक अनुभव है। जब हम इन जड़ों को पहचान लेते हैं, तो विचार खुद ब खुद हल्के हो जाते हैं और हम एक खुशहाल, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखो, हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ भ्रम मात्र होते हैं, जैसे जंगल में दिखने वाला वह सांप। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे प्रेरणा मिली होगी, आपके जीवन में इससे सुनकर के सार्थकता आएगी। और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।